हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। लास्ट वीक चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, आज हम फिर से उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा था, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कि क्या था कि कोई भी साइक्लिक 6 मेंबर रिंग थी। क्या थी? 6 मेंबर रिंग थी। तो हम उसकी रिएक्शन करवा रहे थे। जब मैं उसकी रिएक्शन करवा रहा था, हमने देखा फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ NaBH4 के साथ, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ। जब मैं इसके साथ रिएक्शन करवा रहा था तो मैंने क्या कहा था, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है? H नेगेटिव। जब इसमें न्यूक्लियोफाइल H नेगेटिव है तो वो अटैक इधर से करेगा या इधर से करेगा, मतलब एक्सियल अटैक करेगा। कौन सा अटैक? एक्सियल अटैक करेगा या इक्विटोरियल अटैक करेगा। तो हमने कैसे डिसाइड किया था कि ये एक्सियल अटैक करेगा इक्विटोरियल? मैंने क्या बताया था कि अगर बल्कि रिएजेंट है, बल्कि मतलब बल्कि न्यूक्लियोफाइल, अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो किधर से अटैक करेगा? इक्विटोरियल अटैक करेगा। किधर से अटैक करेगा? इक्विटोरियल अटैक करेगा। अगर नॉन बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, नॉन बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो किधर से अटैक करेगा? एक्सियल अटैक। कौन सा अटैक करेगा? एक्सियल अटैक। कौन सा अटैक करेगा? एक्सियल अटैक। ऐसा क्यों होता है? अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा? बल्कि। अच्छा, बल्कि न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था अगर इधर से अटैक करेगा तो इन हाइड्रोजन्स की वजह से क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। उसकी वजह से हमेशा जो बल्कि वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इधर से अटैक करेगा। किधर से? इक्विटोरियल साइड से। अगर बल्कि नहीं है तो वो किधर से अटैक करेगा? एक्सियल साइड से, ताकि जो प्रोडक्ट होगा इसमें कैसा बनेगा? इक्विटोरियल। तो इसमें क्या होगा? इस साइड से अटैक करेगा, इक्विटोरियल साइड से अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक्सियल बनेगा। तो हमने जब ये ही पढ़ा था और हमने देखा था कि जो बल्कि न्यूक्लियोफाइल हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे ETMGBr, और क्या पढ़ा था मैंने? आइसोप्रोपाइल, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कोई मैंने क्या बताया था? नॉन बल्कि कौन कौन से हैं? NaBH4, LiAlH4 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिथियम। अगर इन तीनों के अलावा अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाता है तो मतलब वो बल्कि है। ये सिर्फ 3 न्यूक्लियोफाइल ऐसे हैं जो नॉन बल्कि हैं, इनका अटैक हमेशा एक्सियल साइड से आएगा। अगर इसके अलावा कोई और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है तो किधर से अटैक होगा? इक्विटोरियल साइड से होगा। अब ये तो बात थी। अब आप इस रिंग में देखोगे कि जो मैंने ये वाली रिंग ली है इसमें सिर्फ एक मतलब कि डबल बॉन्ड है। कितना डबल बॉन्ड है आउटसाइड? ये एक डबल बॉन्ड है। अगर रिंग में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, कितने ज्यादा हो? एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो कहानी अलग होगी कि एक्सियल अटैक होगा व इक्विटोरियल अटैक होगा। तो लास्ट में हमने पढ़ लिया था कि हमने ये देखा था कि एक्सियल अटैक होगा इक्विटोरियल, किसके बेसिस पे? इसके बेसिस पे कि बल्कि है नॉन। तो आज हम देखेंगे कि अगर ये एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, क्या हो? एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे अफेक्ट होगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया कि जैसे ये इसमें क्या है? एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, एक तो ये रहा, एक ये रहा। इसमें क्या है? एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। तो इसमें हम जो रिएजेंट रहेगा उसको देख के नहीं करेंगे कि बल्कि है बल्कि न्यूक्लियोफाइल है कि बल्कि न्यूक्लियोफाइल है या नॉन बल्कि न्यूक्लियोफाइल। उसके बेसिस पे ये रिएक्शन हम नहीं देखेंगे। अगर वो किसकी कहानी थी, ये वाली जो कहानी थी वो किसकी थी? अगर 1 डबल बॉन्ड हो, कितना हो? 1 डबल बॉन्ड हो। कितना डबल बॉन्ड हो? 1 डबल बॉन्ड। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे ये कैसे था? ये वाला ऐसे, अगर ऐसे हो तो ये कहानी थी। अब क्या है कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो कैसे होगी रिएक्शन? तो उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि इक्विटोरियल अटैक होगा, एक्सियल होगा, प्रोडक्ट अबव द प्लेन बनेगा या बिलो द प्लेन बनेगा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं? हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल क्या ले लिया मैंने? ये क्वेश्चन ले लिया, डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या है? आइसोप्रोपाइल अटैच। क्या ये
आइसोप्रोपाइल, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? सबसे पहले पायरोल के साथ। किसके साथ करवाई? इसके साथ। जब इसकी रिएक्शन, फिर सेकंड नंबर पे मैंने क्या कराया? आइसोप्रोपाइल, सॉरी एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल आयोडीन और H3O प्लस। जब इसकी साथ रिएक्शन होगी, अब इसमें क्या है, इसमें क्या है आपने पढ़ा होगा कि जब फर्स्ट इसके साथ होगा तो आपने नेम रिएक्शन पढ़ा होगा, क्या बनेगा? फॉर्मेशन किसकी फॉर्मेशन होगी? इनामीन की होगी। तो मैं सबसे पहले क्या बना दूंगा? इनामीन मैं आराम से बना दूंगा। इनामीन तो सबको बनाना आता ही होगा। इनामीन कैसे बनेगा? ये नाइट्रोजन ये इसका फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट बन गया। अब जब इसके साथ रिएक्शन होगी, अब आप क्या देख रहे हैं कि अब इसमें क्या होगा कि ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इधर अटैक करेगा, और ये रिंग किधर अटैक करेगी? आइसोप्रोपाइल आयोडीन पे, इस पे अटैक करेगी। आयोडीन कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब क्या होगा? अब हम इसका कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्सियल बनेगा या इक्वेटोरियल बनेगा? तो ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, अब हम वो देखेंगे। अब मैं इसको, अगर मैं इसको एक X मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? इसको X ग्रुप, कॉमन ग्रुप मान के जब हम समझेंगे तो मैं क्या देखूंगा कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको रिंग को ऐसे बना दिया, और यहाँ ये क्या है? ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के साथ क्या ये ग्रुप अटैच है? कौन सा ग्रुप है? X ग्रुप। मैंने इसको X ग्रुप मान लिया। कौन सा ग्रुप मान लिया? X ग्रुप। इसके साथ जब ये X ग्रुप अटैच है तो ये क्या करेगा? इसके पास क्या है? लोन पे। जब ये लोन पे इधर अटैक करेगा तो ये वाला क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा? अटैक करेगा। जब ये इधर से अटैक करेगा या इधर से अटैक करेगा, ये डिसाइड करेगा। जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो जाए कि ये आ गए, और फिर ये क्या करेगा? जब अटैक करेगा। जब ऐसी पोजीशन आ जाए, ऐसे कंडीशन आ जाए, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसमें क्या होगा? अब हम दोनों केस लेंगे, एक तो ये केस और एक कौन सा लेंगे? ये केस लेंगे कि इधर से अटैक करेगा या इधर से अटैक करेगा। तो सबसे पहले आप एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि जब मैं आप सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, इधर नोट करके देख लेना। जब रिंग में क्या हो? वन डबल बॉन्ड हो, कि जब रिंग में वन डबल बॉन्ड हो तो अटैक जो होगा वो एक्सियल भी हो सकता है और इक्विटोरियल भी हो सकता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अटैक एक्सियल होगा, इक्विटोरियल किस पे डिपेंड था? न्यूक्लियोफाइल पे, बल्कि है न्यूक्लियोफाइल। दूसरा आता है, अगर रिंग में मोर देन वन डबल बॉन्ड है, मोर देन वन डबल बॉन्ड है, तो हमेशा 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 एक्सियल अटैक ही होगा। कौन सा अटैक होगा? एक्सियल अटैक होगा। ये तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। जब एक डबल बॉन्ड हो तो हमेशा कौन सा अटैक होगा? एक्सियल भी हो सकता है, इक्विटोरियल भी। वो किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल पे, बल्कि है या नॉन बल्कि है। आज हम क्या देखेंगे कि आज हमारा टॉपिक ये है, जो ये क्वेश्चन है ये भी यही है कि जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो अटैक एक्सियल होगा या इक्विटोरियल होगा। तो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो हमेशा एक्सियल अटैक ही होगा। अब हम ये देखेंगे आज एक्सियल अटैक ही क्यों होगा, इक्विटोरियल क्यों नहीं होगा। तो उसको समझने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया। अब इसका क्या होगा? जब अगर ये फर्स्ट कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है? सेकंड कंडीशन है। अगर ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो करता है, कौन सी? जब फर्स्ट कंडीशन अगर ये फॉलो करता है, मीन्स ये अबव द, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट, ये क्या करता है? जब ये अबव द अटैक करेगा, जब ये जब ऊपर की साइड से जब अटैक करेगा, तो मैंने ये कैसे बनाया था? यहाँ क्या था? ये डबल बॉन्ड, ये क्या था? एक्स। जब ये क्या करेगा इधर, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सेकंड वाली पोजीशन, चलो मैं डिनोट तो कर ही देता हूँ कि जब ये ऊपर से जब अटैक करेगा, इधर से जब ये इधर से अटैक करेगा, मीन्स
ये क्या मान लेता हूँ, आइसोप्रोपाइल आयोडीन है। जब इस पे अटैक करेगा आयोडीन भाई, जब ये इस साइड से अटैक करेगा, ऊपर की साइड से जब अटैक करेगा तो क्या रहेगा, जब यहाँ जो बनेगा ना वो क्या होता है, ट्विस्ट बोट बन जाती है। क्या बन जाती है, ट्विस्ट बोट। क्या बन जाती है, ट्विस्ट बोट। अब आपने कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स में पढ़ा होगा, सबसे पहले कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है, चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, फिर उसके बाद हाफ चेयर। ऐसे ही जब हम इसकी रिएक्शन जब करेंगे, जब ये अबोव द साइड अटैक करता है तो क्या बनता है हमेशा, क्या बनता है, क्या बनता है, ट्विस्ट बोट बनती है। कौन सी बोट बनती है, ट्विस्ट बोट। कैसे कि जब ये इधर से अटैक करेगा, जब ये इधर से अटैक करेगा तो यहाँ क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियर, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी जगह यहाँ क्या अटैच हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड की जगह। जैसे जब अटैक होने के बाद क्या बनेगा, अटैक होने के बाद क्या बन जाएगा कि जब यहाँ जो ये था, ये एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और यहाँ क्या आ जाएगा, जो यहाँ जो कार्बन था यहाँ क्या आ जाएगा, आइसो प्रोफाइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आइसो प्रोफाइल आ जाएगा, एन प्रोफाइल, सॉरी एन प्रोफाइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन प्रोफाइल आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे ये क्या बन गई, ये एक ट्विस्ट बोट बन गई। क्या है, ये इस टाइप से है, ये क्या है, एक ट्विस्ट बोट बन जाती है। क्या, कौन सी स्ट्रक्चर बन जाती है, ट्विस्ट बोट बन जाती है। कौन सी बोट बन जाती है, ट्विस्ट बोट। जब इसको मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, और अगर मैं इसको भी डिनोट करना चाहूँ इसमें भी, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ। और अगर मैं उसमें करूँगा तो ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बिल्कुल यहीं आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, ये जो एन प्रोफाइल है, ये क्या आ जाएगा, एन प्रोफाइल। तो इसमें ये क्या बना, ट्विस्ट बोट बना। कौन सी बोट बनी है, ट्विस्ट बोट। जब ये इस साइड से रिएक्शन करता है तो ट्विस्ट बोट बनती है, और जब ये नीचे से अटैक करेगा, कौन सी साइड से, ये जो दूसरी साइड से अटैक करेगा, तो ये क्या बनता है, ये मैंने ऐसे, ये क्या एस, ये ऐसे डोनेट करेगा, ये इधर से एन प्रोपाइल आयोडीन था। क्या था, एन प्रोपाइल आयोडीन था। जब ये आयोडीन क्या आ जाएगा, जब ये इस साइड से रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड हटके, ये जब ये डबल बॉन्ड हटेगा तो ये रिएक्शन ऐसे खुल जाती है। क्या करेगी, ये रिंग जब खुल जाएगी तो इसमें जो होती है वो कौन सी फॉर्म बन जाती है, चेयर फॉर्म बनती है। मतलब कि जब ये रिएक्शन इस अबोव द अटैक करती है, ऐसे अबोव द अटैक करेगी तो ट्विस्ट बोट बन जाए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब ये ऊपर से अटैक करेगा तो ट्विस्ट बोट टाइप का इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट बनता है, और जब ये इस साइड से करेगा तो क्या बनती है, चेयर बनती है। क्या बनती है, चेयर। और यहाँ क्या आता है, ये क्या आती है, जब इसका हाइड्रोलिसिस मान लो, ये एक्स पॉजिटिव, और उसके बाद यहाँ क्या था, ये जब ये इधर से अटैक करेगा, कौन सा, जब ये इधर से अटैक करेगा तो मैंने कौन सा बनाया नीचे, तो क्या क्या बनेगी, साइक्लो हेक्सेन, मतलब कि साइक्लोहेक्सेन रिंग बनेगी। साइक्लोहेक्सेन ये कहाँ क्या बने, ट्विस्ट बोट बनी। जब ये बनेगा तो यहाँ क्या आएगा, ये और डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ क्या आ जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल। अब आप खुद सोचो, जब ऊपर से अटैक कर रहा है तो ट्विस्ट बोट बनती है, इधर क्या बन रही है, चेयर फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है, चेयर फॉर्म बन रही है। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, आपने इस कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में पढ़ा होगा कि ट्विस्ट बोट से ज़्यादा चेयर कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबल हो, इसलिए हमेशा इस साइड से अटैक होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ऊपर से अटैक नहीं होगा। ऊपर से अटैक क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से अटैक होगा तो ट्विस्ट बोट बनती है, नीचे से बनता है तो चेयर फॉर्म बनती है, इसलिए हमेशा नीचे से ही अटैक होगा। मतलब कि क्या है कि अगर रिंग में मोर देन वन डबल बॉन्ड है तो हमेशा एक्सियल ही अटैक होगा। अब हम आगे कोई एक और दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। क्लेडन में चैप्टर में दे रखा है स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन साइक्लिक मॉलिक्यूल नाम से चैप्टर है, उसमें भी दे रखा, आप उससे भी पढ़ोगे तब यही कहानी आएगी। जो कि मोर देन वन डबल बॉन्ड है तो क्या आता है कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है तो हमेशा क्या रहता है, एक्सियल अटैक ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन से समझते हैं जो कि आप बहुत इजीली कर पाओगे।
ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यहाँ क्या है, अबोव द प्लेन आर ग्रुप अटैच है और ये डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन करवा दी Me2Cu Li के साथ। किसके साथ कराई दी? Me2Cu Li के साथ। जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब रिंग में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो एक्सियल अटैक होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में मैं इसको बना लेता हूँ। मैंने इसको ऐसे चेयर फॉर्म में जब बनाया है तो ये क्या है, आर ग्रुप। ये आर ग्रुप मैंने अब आर ग्रुप अबोव द प्लेन बना दिया। उसके बाद क्या है, एक कार्बन छोड़ के क्या है, एक कार्बन छोड़ के क्या है, डबल बॉन्ड, और फिर क्या है, ये डबल बॉन्ड ओ है। अब मैंने क्या कहा था, Me2Cu Li, ये कौन सा रिएजेंट आपको पता है? गिलमांस रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है ये? गिलमांस रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है ये? गिलमांस रिएजेंट। ये हमेशा क्या करता है, 1,4 एडिशन। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, Me नेगेटिव। कौन सा है, Me नेगेटिव। जब Me नेगेटिव इधर से अटैक करेगा तो ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और क्या बनेगा, ये अबोव द प्लेन क्या है, आर। यहाँ क्या आ जाएगा, O नेगेटिव। यहाँ क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्या जाएगा, इधर। और यहाँ क्या आ जाएगा, मान ली इसको मेरे को स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पता तो ऐसे डिनोट करते हैं कि मैंने ये मिथाइल लगा दिया, फिर वापस में क्या आ गया, टोटोमेरिज्म कर जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, ऐसे आर डबल बॉन्ड हो। तो हमें इस मिथाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री डिसाइड कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया, जब एक से ज़्यादा बॉन्ड हो तो हमेशा क्या है, इधर से अटैक होगा। तो आपको पता है ये कौन सी पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल। ये कौन सी पोजीशन होती है, एक्सियल। तो ये किधर से अटैक करेगा, इधर से। और ये एक्सियल क्या है, बिलो द प्लेन। तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या आएगी मिथाइल की, बिलो द प्लेन। तो लास्ट में हमने ऐसे ही समझा था। इसमें भी सब हम सेम देखते। अगर हम इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल अटैक करते हैं तो क्या होता है, ट्विस्ट बोट बन जाती है। कौन सी बोट बन जाती है? अगर इक्वेटोरियल अटैक होता है, इसमें कौन सा अटैक होता, इक्वेटोरियल, तो क्या बन जाता है, ट्विस्ट बोट बन जाती है। क्या बन जाती है, ट्विस्ट बोट, जो कि स्टेबल नहीं होती। और जब एक्सियल अटैक होता है, कौन सा अटैक होता है, एक्सियल अटैक होता है, तो क्या बनता है, चेयर फॉर्म बनती है। कौन सी फॉर्म बनती है, चेयर फॉर्म। इसलिए हमेशा एक्सियल अटैक होगा। लास्ट जो हमने लास्ट एग्जांपल समझा था वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि इक्वेटोरियल अटैक क्यों नहीं होता, एक्सियल ही क्यों होता है। एक्सियल इसलिए होता है क्योंकि एक्सियल जब अटैक करता है तो चेयर फॉर्म बनती है, और इक्वेटोरियल अटैक करता है तो क्या बन जाता है, ट्विस्ट बोट बनती है। तो इसका प्रोडक्ट की जो मिथाइल की है आप आराम से डिटरमाइन कर लेंगे। आप ट्विस्ट बोट ये सब नहीं देखोगे एग्जाम में, आपको जल्दी करना है तो आप कैसे देखोगे, मोर देन वन डबल बॉन्ड है तो आप कैसे करोगे, डायरेक्ट इसको चेयर फॉर्म में बना के एक्सियल अटैक करा दोगे और एक्सियल की तरफ बिलो द प्लेन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट और एक और एग्जांपल देखता हूँ। तो जब और एक और एग्जांपल लेंगे जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये, सॉरी ये एग्जांपल नहीं, मैंने लिया ये डबल बॉन्ड ओ, इधर ले लिया टर्सरी ब्यूटाइल, ये सेकंड में मैंने को दिया है डबल बॉन्ड CO2 Me। अब इसका प्रोडक्ट बनाना है मेरे को, क्या बनाना है, इसका प्रोडक्ट बनाना। तो सबसे पहले आप ये देखोगे इसमें क्या है, एक से ज़्यादा तो डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें क्या है, ये क्या है, बेस है। तो ये बेस है तो बेस क्या करेगा, बेस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल लेगा। बेस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल लेगा। जब बेस न्यूक्लियोफाइल लेगा तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन जो है ज़्यादा एसिडिक है। जब ये हाइड्रोजन ले लेगा तो ये क्या बनेगा, मैं इसको चेयर फॉर्म में बनाता हूँ, आप इसको भी चेयर फॉर्म में बना सकते हो ऐसे। एक कार्बन छोड़ा डबल बॉन्ड, और ये मिथाइल जो है ये क्या है, मिथाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री हमें नहीं पता, तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ। तो जब इसमें क्या बनेगा, ये लो, यहाँ क्या था, डबल बॉन्ड। जब ये मिथाइल था और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो इधर अटैक करेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा। अब ये O नेगेटिव क्या हो गया, जब ये
इधर से अटैक करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब ये यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा अब क्या होगा कि ये वाला वापस इधर से, और ये क्या होगा कि जो ये दे रखा है CO2Me, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये इधर से रेजोनेंस लेकर के प्रोडक्ट बन जाएगा। अब क्या होगा कि ये था यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, और इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें डिटरमाइन, यहाँ था मिथाइल, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। जब मैंने बताया था इसमें भी क्या है, एक से ज़्यादा जब डबल बॉन्ड आ जाता है रिंग में, जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो क्या होगा, ये इधर से अटैक करेगा। ये हमेशा कौन सा अटैक, एक्सियल। जब हमेशा एक्सियल अटैक होगा तो ये कौन सी पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, तो यहाँ क्या आएगा CH2, ये CH2, फिर एक और CH2 और ऊपर CO2Me, और यहाँ बिलो द प्लेन क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। तो ये क्या प्रोडक्ट, इजली हम किसी की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन कर पाएंगे कि जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो जाए तो हमेशा क्या होगा, एक्सियल अटैक होगा। एक्सियल अटैक क्यों होता है, क्योंकि एक्सियल अटैक में हमेशा ट्विस्ट बोट नहीं बनती, क्या बनती है, चेयर फॉर्म। इक्वेटोरियल अटैक होता है तो क्या बन जाती है, ट्विस्ट। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सियल अटैक ही क्यों होता है, इक्वेटोरियल अटैक क्यों नहीं होता। ये था। अब और आगे जब हम देखेंगे, अब मैंने 6 मेंबर का देख लिया। अब अगर स्मॉल रिंग आ जाए, स्मॉल रिंग्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे आपने देखा स्मॉल रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, तो हम देखेंगे अब स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन, एक एक करके सारी रिंग्स को पढ़ेंगे, इन 4 मेंबर रिंग। जो 4 मेंबर रिंग है उसमें स्टीरियो सेलेक्टिविटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो स्टीरियो केमिस्ट्री 4 मेंबर रिंग में कैसे डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है, एक H है, यहाँ क्या है, PH, और यहाँ क्या है, एक ऐसे ग्रुप दिया हुआ है। उसकी रिएक्शन कराई मैंने सबसे पहले LDA के साथ, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलोमाइड के साथ। लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल हमेशा किस टेम्परेचर पे काम करता है, -78 डिग्री सेल्सियस पे। इसके साथ रिएक्शन कराई, फिर दूसरी रिएक्शन कराई RX के साथ, फिर पूछ लिया प्रोडक्ट क्या होगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री 4 मेंबर रिंग्स में हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये क्या है, LDA क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक। जब ये हाइड्रोजन लेगा तो क्या बनेगा, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ क्या है, PH, और ये नेगेटिव करेगा, ये यहाँ रेजोनेंस में, और ये क्या है, और यहाँ क्या है, ये। अब कैसे होगी रिएक्शन कि यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये क्या होगा, O नेगेटिव, और यहाँ क्या है, PH, और ये क्या है, ये गिवन था। अब क्या होगा, ये वापस आएगा और मेरे को क्या गिवन है, RX गिवन है, क्या गिवन है, RX। तो ये वापस आएगा, ये RX इस पे अटैक करेगा, X नेगेटिव निकल जाएगा। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की ये R जो ग्रुप है ये क्या आएगा, अबव द प्लेन आएगा या बिलो द प्लेन आएगा। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ये वाला जो ग्रुप रहेगा 4 मेंबर रिंग, ये वाला ग्रुप डिसाइड करेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री में कि आप देखोगे कि LD यहाँ से लिया, बेस बन गया, जब ये वापस अटैक करेगा तो ये अबव द प्लेन आएगा, ये बिलो, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस वाले ग्रुप से अटैच होगी। मतलब कि जहाँ से अटैक हो रहा है उससे अगला जो कार्बन है वो डिसाइड करेगा। तो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी ना उससे अपोजिट होगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, अपोजिट होगी, कम किससे, इस वाले ग्रुप से। स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट होगी, मतलब कि अगर ये मैं मानूं ये बिलो द प्लेन था तो ये जो R ग्रुप यहाँ आएगा, सॉरी, कि ये मान लो बिलो द प्लेन मैंने कर दिया, क्या ये दो बिलो द प्लेन कर दिया, तो R जो ग्रुप है ये हमेशा अबव द प्लेन आएगा। ये कहाँ जाएगा, PH, पर यहाँ क्या जाएगा, सेम डॉट। अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव द प्लेन गिवन है, इसकी अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव द प्लेन गिवन है तो हमेशा R ग्रुप है जो वो क्या आएगा, बिलो द प्लेन। तो R ग्रुप जब बिलो द प्लेन आएगा तो PH क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन हो जाएगा। समझे, ये हो जाएगा। मैं इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है, वो डिपेंड करता है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्वेश्चन में क्या गिवन होगी। जब जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी हमेशा उससे अपोजिट बनेगा। सेम 4 मेंबर में
और 5 मेंबर रिंग में सेम 4 और 5 मेंबर दोनों में ही एक साथ होता है, जैसे मैंने 4 में बता दिया। अगला एग्जांपल एक और लिख के देखता हूँ। अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ 5 मेंबर रिंग का। कितने मेंबर रिंग का? 5 मेंबर रिंग का। कितने मेंबर रिंग का? 5 मेंबर रिंग का। कि ये गिवन है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को, और यहाँ एक ग्रुप गिवन है ऐसे। इसकी रिएक्शन कराई मैंने Me2Cu Li। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये क्या होता है, गिलमान से रिएजेंट होता है। जब इसकी मैंने इसके साथ रिएक्शन कराई तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, Me नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल वो क्या करेगा, इधर से अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा ना, M इधर अटैक करेगा, और ये क्या होगा यहाँ, और ये क्या हो जाएगा यहाँ। तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन डबल, यहाँ क्या हो जाएगा O नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा मिथाइल। अब मैंने बता दिया कि जिस साइड जहाँ अटैक होगा उससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा उससे अपोजिट स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। तो ये क्या है, बिलो द प्लेन, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या आएगी, मिथाइल की अबोव द प्लेन, और इसकी क्या आएगी, तो इसकी क्या आएगी, अबोव द प्लेन आ जाएगी स्टीरियो केमिस्ट्री। और ये क्या हो गया, वापस में टोटमराइज करके ये H प्लस ले लेगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, और यहाँ ये जो ग्रुप अटैच था ये, और ये क्या आ जाएगा, मिथाइल अबोव द प्लेन। तो समझे आप, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो प्रोडक्ट हमेशा कैसी स्टीरियो केमिस्ट्री, 4 मेंबर रही, 5 मेंबर रिंग में आप देखोगे कि जहां से अटैक करेगा स्टीरियो केमिस्ट्री उससे अपोजिट होगी, उससे जैसे यहाँ ये बिलो द प्लेन है तो यहाँ क्या है, मिथाइल अबोव द प्लेन आया। अब मैं एक बार अगर पूरे को रिकैप करूँ तो आपने देखा था कि अगर एक डबल बॉन्ड है, जैसे मैंने ये बताया था कि अगर एक डबल बॉन्ड है और वो डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, तो डिसाइड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल बल्कि नॉन न्यूक्लियो बल्कि है या नॉन बल्कि है। उसके बाद क्या बताया था मैंने, अगर एक डबल बॉन्ड हो तो हमेशा, अगर मेंबर में एक डबल बॉन्ड है वो एक्सियल भी हो सकता है, इक्विटोरियल, किस पे, वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा वो बल। या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो हमेशा कौन सा अटैक होगा, एक्सियल अटैक होगा। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा कि रिंग्स की में आ जाए तो रिंग्स की बात करेंगे, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर, अगर जब स्टीरियो केमिस्ट्री जहां से अटैक करता है उसके साइड में जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है उससे अपोजिट जो स्टीरियो केमिस्ट्री का है प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल अगर सेम ऐसा ही मैं एक और एग्जांपल करवाऊँ आपको थोड़ा, ताकि पिक्चर और क्लियर हो, तो मैं आपको एक एग्जांपल और करवा लेता हूँ। और इसके एक एग्जांपल और क्या है कि ये क्या है, 5 मेंबर रिंग है और यहाँ ये डबल बॉन्ड, और इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, 2CuLi, इसके साथ रिएक्शन हुई, हाँ इसके साथ इसकी जब रिएक्शन हुई, और दूसरी इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, ये ब्रोमाइड। जब इसकी इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो इसकी भी स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने बताई थी कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें स्टीरियो, यहाँ कोई भी ग्रुप अटैच नहीं, अगर यहाँ ग्रुप कोई अटैच है तो अगर वो बिलो द प्लेन हो तो यहाँ जब ये अटैक करेगा गिलमान से रिएजेंट तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, अबोव द प्लेन। लेकिन यहाँ तो गिवन नहीं है, अगर बिलो द प्लेन होती तो अबोव द प्लेन आता, अबोव द प्लेन है तो ये वाला जो अटैक है वो कहाँ से होता है, बिलो द प्लेन। लेकिन इसमें गिवन नहीं है तो अटैक किधर से भी हो सकता है, अटैक कहाँ से हो सकता है, किधर से भी हो सकता है। जब यहाँ ये अटैक करेगा ये वाला, तो मैंने इसको ये ऐसे ये अटैक करेगा और ये यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। अगर आपको बना के दिखाऊं तो ये O नेगेटिव बन गया, ये क्या बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। अगर मैंने मान लेता हूँ ये अबोव द प्लेन अटैक कर दिया,
बिलो द प्लेन भी मान सकते हैं, अबोव द प्लेन, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने मान लिया ये अबोव द प्लेन अटैक कर। अब दूसरी बार क्या है, ये इधर से लेगा, दूसरा क्या गिवन है, ये क्या है, ब्रोमीन गिवन है। ये क्या करेगा, ये इधर से और ये इधर अटैक करेगा, ये यहाँ, और ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। जब ब्रोमीन बाहर चला, अब फिर से वो पिछले क्वेश्चन वाली बात आ गई, जब इस यहाँ ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन डिसाइड करेगा, साइड वाला ग्रुप अटैक करेगा। अगर यहाँ ये अबोव द प्लेन है तो ये कहाँ क्या आएगा, बिलो द प्लेन आएगा। क्या आएगा, बिलो द प्लेन। अगर ये ऐसे था तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ये CH2 ना यहाँ, और 1 2 3 कार्बन है ना, ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, बिलो द प्लेन होगी। और ये क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या किसने डिसाइड की, पहला ग्रुप जो है वो तो कैसे भी अटैक, बाद में जब अटैक होगा तो जो ये जो साइड वाला कार्बन है उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है हमेशा उससे अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट बनता है। आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद में एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद ये टॉपिक के बाद एक अलग ये टॉपिक आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक और एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ एक रिंग है, ये रिंग गिवन है, और यहाँ क्या है, अबोव द प्लेन एक इपॉक्साइड रिंग अटैच है। उसके बाद क्या है, यहाँ दिया हुआ है कि बिलो द प्लेन क्या है, pH है। और दूसरी सेम रिएक्शन है, दूसरे में क्या है कि जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ये यहाँ क्या है, सेम pH है, यहाँ क्या है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो द प्लेन है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, Na3 के साथ, Na3 के साथ 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री सेल्सियस पे। इसकी भी किसके साथ कराई, NaN3 60 डिग्री सेल्सियस पे। जब आप क्या देखोगे कि आप, मैंने बताया था आपको कि जब इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा है, इसमें क्या है कि ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये कहाँ अटैक करेगा, अब ये वाला इसमें सिर्फ एक ही अटैक फर्क है कि ये जो इपॉक्साइड रिंग है ये अबोव द प्लेन है, इसमें क्या है, बिलो द प्लेन है। अब क्या होगा कि जब ये इसमें हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है, और यहाँ भी कर सकता है, तो किधर अटैक करेगा। तो अगर आपको बिना मैकेनिज्म से मैं बताऊं तो क्या होगा, आप देखोगे कि ये क्या है, बिलो द प्लेन है, और ये रिंग क्या है, देखो ये रिंग क्या है, अबोव द प्लेन। ये रिंग कौन सी, अबोव द प्लेन। तो अटैक किधर से होगा, बिलो द प्लेन से, अपोजिट साइड से होगा ना। अगर ये अबोव द प्लेन है तो अटैक किधर से होगा, बिलो द प्लेन। लेकिन इस साइड क्या है, पीएच, वो भी क्या है, बिलो द प्लेन है, तो क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, और अटैक किधर से होगा, इसलिए इधर से ही होगा। तो जब इसका प्रोडक्ट बनेगा ये एन, ये क्या है यहाँ पीएच बिलो द प्लेन, तो ये अबोव द, इधर क्या आ जाएगा, बिलो द प्लेन N3, और यहाँ अबोव द प्लेन क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें क्या है, अब आप देखोगे ना, जब आप इधर से भी अटैक करवा के देखोगे, इधर से भी अटैक करवा के, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि ये जो दो ग्रुप है ना, ये क्या है, बिलो द प्लेन है, तो ये क्या है, अबोव द प्लेन। तो ये बिलो द प्लेन जब N3 अटैक करेगा तो इसके साथ ये साइड में जब इसके बिलो द प्लेन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये इस साइड से अटैक करेगा। लेकिन रियलिटी क्या है कि जब ये एक तो इधर से अटैक करता है या इधर से जब अटैक कर, जब ये इधर से अटैक करेगा ना, अगर इधर से अटैक करेगा तो क्या होता है, ट्विस्ट बोट की फॉर्मेशन होती है। किसकी बोट होती है, ट्विस्ट बोट की। और जब ये इधर से अटैक करता है, किधर से, इधर से अटैक करता है, तो चेयर बनता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। बिल्कुल जब हम इसको इधर से अटैक करवा के देखेंगे, इसको चेयर फॉर्म में बना के, इसको जब चेयर फॉर्म में हम, ये क्या है, अबोव द प्लेन, ऐसे जब इस हम ऐसे चेयर फॉर्म बना के जब इसका अटैक करवाएंगे
तो हमें क्या पता लगेगा, जब इधर से अटैक करवाते हैं तो क्या होता है, ट्विस्ट बोट की फॉर्मेशन होती है, इधर से करवाएंगे तो चेयर की फॉर्मेशन। इसलिए मैं डायरेक्ट बता दिया मैंने आपको, आप डायरेक्ट कैसे करोगे पेपर में, इतना एग्जैक्ट टाइम तो रह नहीं पाता कि आप ट्विस्ट बोट बना के देखो, चेयर फॉर्म बना के देखो, फिर देखोगे कौन सा सही बनेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो आप डायरेक्ट कैसे देख सकते हो कि ये जो N3 नेगेटिव है ये अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन इधर स्टैटिक हिंड्रेंस की वजह से, लेकिन इधर क्या है, बिलो द प्लेन है, तो ये इधर क्या है, ये बिलो द प्लेन है, तो ये कैसे किधर से अटैक करेगा, अबव द प्लेन। जब ये अबव द प्लेन करेगा तो ये जब इधर से अटैक करेगा तो इजीली कर सकता है, जब इसमें ये इधर से अटैक करेगा तो क्या बनेगी, चेयर फॉर्म की फॉर्मेशन होती है। एच लगा लेना, ये किधर से अबव द प्लेन, ये क्या बन जाएगा N3, और ये क्या हो जाएगा बिलो द प्लेन OH, इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें N3 बिलो द प्लेन आया, इसमें अबव द प्लेन। वो किसकी वजह से आया, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा था, ट्विस्ट और बोट की। जब ये इधर इसमें इस वाले एग्जांपल में क्या होता है, जब ये अगर ये इधर से अटैक करता, आप क्लेडन में देखोगे स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, उसमें साफ साफ बहुत अच्छी सी प्यारी सी लाल रंग की चित्र बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। जब आप उसमें देखोगे कि जब ये इधर जो N3 नेगेटिव जो है वो इधर से अटैक करेगा या इधर से अटैक करेगा, जब इधर से अटैक करेगा तो क्या होता है, ट्विस्ट बोट की फॉर्मेशन होती है। कौन सी, ट्विस्ट बोट की। और इधर से करेगा तो चेयर की, और तो इसलिए ये इधर से अटैक करता है। सेम इसमें जब ये इधर से, अब आप याद करने के लिए कैसे करोगे कि ये अबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन इस साइड भी मॉलिक्यूल है तो ये अपोजिट साइड, और ये क्या है अबव द प्लेन, तो इधर अबव द प्लेन कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो इजीली इस साइड से ये अटैक कर जाएगा। इसमें क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट जो है मेजर बनेगा, इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस बुक का एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी तरफ से पूरा कंफर्ट लगाया समझाने की कि ट्विस्ट बोट एक्सियल अटैक ही क्यों होता है, इक्विटोरियल अटैक क्यों नहीं होता, क्योंकि जब इक्विटोरियल अटैक इसमें होता है तो ट्विस्ट बोट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपको आज के लिए इतना ही।